students, welcome to my YouTube channel, My Passion Teaching. So today we are going to start chapter number 7 of English, name Puppy and I. So आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पपी एंड आई. ये एक पोइम है, ठीक है, मतलब कि ये एक कविता है जिसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. तो ये जो बुक है जो मैं जिसमें पढ़ा रही हूँ उसका नाम है मैरीगोल्ड ऑफ क्लास 3rd एंड ये एनसीईआरटी का सिलेबस है. सो जो भी बच्चे एनसीईआरटी से स्टडी करते हैं वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और आई थिंक यही बुक है एनसीईआरटी के लिए इंग्लिश की. तो आज हम अब हम इस चैप्टर को, इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं. तो आप सब अपनी अपनी बुक साथ में निकालेंगे और मेरे साथ वर्ड्स को पढ़ेंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मैं मीनिंग बताऊंगी आपको, जिनको आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है. क्योंकि जब आपको उन वर्ड्स का मतलब हिंदी में पता होगा तब आपको समझ आएगा कि इस वाक्य में बोला क्या गया है, ठीक है. तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं. Enjoy the rhythm of this poem, मतलब कि इस पोइम के रिदम को, मतलब कि रिदम का मतलब होता है जैसे कोई चीज, जैसे गाना गाते हैं तो गाने की एक रिदम होती है, ठीक है. तो आपने उसी तरह से आप इस पोइम की रिदम को एंजॉय करो, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. पपी एंड आई. पपी मतलब कि जो कुत्ता होता है उसका जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हम पपी बोल देते हैं. तो पपी एंड आई. आई का मतलब यहाँ पे क्या है? आई का मतलब है जिसने ये कविता लिखी हुई है, ए मिलन, ठीक है. जिन्होंने ये कविता लिखी हुई है आपकी बुक पे, ये जो नीचे सबसे नीचे उनका नाम दिया होगा ए मिलन. तो ए मिलन जो है यहाँ पे आई है और पपी जो एक छोटा सा कुत्ता है, ठीक है. तब हम पढ़ना शुरू करते हैं. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई. कि मैं एक आदमी से मिला जब मैं चल रहा था. वॉकिंग का मतलब होता है चलना, ठीक है, जब मैं चल रहा था. वी गॉट टॉकिंग. टॉकिंग का मतलब होता है बात करना. फिर हमने बात की. मैन एंड आई, मैंने और उस आदमी ने. तो यहाँ पे आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ में लिखते चलोगे. वॉकिंग का मतलब होता है चलना या सैर करना और टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत. तो मैं यहाँ पे आपको साथ में वर्ड्स के मीनिंग लिख देती हूँ. यहाँ पे हमारे सबसे पहले है वॉकिंग, ठीक है. वॉकिंग का मतलब होता है जब मैं सैर करना, ठीक है, सैर करना. और टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत, ठीक है. तो आप सबने इस तरह से अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है वर्ड और यहाँ पे लिखना है मीनिंग और उसके नीचे लिखना है कि यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड और यहाँ पे आपने लिखना है मीनिंग और फिर यहाँ पे इसका मीनिंग लिखना है, ठीक है. तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है जो आई, मतलब जो इस पोएम का जो लेखक है, ठीक है, वो बोले कि आई मेट अ मैन एज आई वॉन्ट वॉकिंग, कि जब मैं सैर कर रहा था तब मैं एक आदमी से मिला. वी गॉट टॉकिंग, कि हमने बातचीत की. मैन एंड आई, मैं और उस आदमी ने. वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, कि मैंने उस आदमी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है. कि मैंने पूछा किससे? आदमी से. वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो. गोइंग का मतलब होता है जाना, ठीक है. गोइंग का मतलब होता है गो, वेंट, गॉन जैसे बोलते हैं हम, जाना, ठीक है, इस तरह से. आई सेड टू मैन एज ही वेंट बाय. ये यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख के इसलिए दिया है ताकि आपको समझा सके. इसका मतलब हुआ कि मैंने ये आदमी से इसलिए पूछा क्योंकि वो आदमी जा रहा था, वो कहीं को जा रहा था. जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आपके सामने से जिन अंकल को आप जानते हैं जब वो जा रहे होते हो तो आप कई बार पूछ लेते हो कि अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो. तो वो जा रहे थे कहीं, तो उस आदमी ने, मतलब उस लेखक ने जिसने कविता लिखी उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. तो उन्होंने बताया डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. उसने बोला कि वो विलेज की तरफ को जा रहा है, नीचे विलेज में जा रहा है ताकि वो कुछ वहां से ब्रेड ला सके. ब्रेड का मतलब तो आपको पता होगा, ब्रेड मतलब जो डबल रोटी मिलती है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मीनिंग ऑफ ब्रेड, BREAD. ब्रेड का मतलब होता है डबल रोटी, ठीक है, डबल रोटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. और अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शहरों में पढ़ते होंगे तो उनको शायद पता ना हो, विलेज का मतलब होता है गांव. और जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा कि उसको इंग्लिश में विलेज बोलते हैं, ठीक है. तो ये हो गया मतलब कि गांव. कि उसने बोला कि मैं गांव की तरफ, नीचे गांव में जा रहा हूं ताकि मैं कुछ वहां से ब्रेड ले सकूं. विल यू कम विद मी, नो नॉट आई. आई यहाँ पे बोला कि
उन्होंने पूछा उससे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, आओगे तुम मेरे साथ? तो उसने बोला नो नॉट आई, कि मैं नहीं चलूंगा, नो नॉट आई। ठीक है, विल यू कम, कम का मतलब होता है आना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मतलब समझते रहना, तभी आपको इनकी हिंदी बनाने आएगी। ठीक है, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आओगे? नो नॉट आई, कि मैं नहीं आऊंगा। आई मेट अ हॉर्स एज आई वॉन्ट वॉकिंग, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आदमी वाली बात खत्म होगी, फिर वो फिर से आगे चल पड़ा। ठीक है, बोलते हैं आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, कि वो मैं सैर कर रहा था तो मुझे रास्ते में क्या मिला? घोड़ा। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ये तो आप सभी को पता ही होगा, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। फिर वी गॉट टॉकिंग, उसने बोला कि हमने बातचीत की, हॉर्स एंड आई, मैंने और घोड़े ने। वेयर आर यू गोइंग टू, हॉर्स टूडे, कि उसने बोला कि आज आप कहाँ जा रहे हो? मतलब आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाई, मतलब वेंट बाई का मतलब होता है कि वो जा रहा था। तो जो लड़का है उसने जो है हॉर्स से भी, घोड़े से भी पूछा कि तुम आज कहाँ जा रहे हो? टुडे का मतलब क्या होता है? आज। आप लिख सकते हो यहाँ पे, टुडे का मतलब होता है आज। आज। वेयर आर यू गोइंग टू, कि आप कहाँ जा रहे हो आज? उसने घोड़े से पूछा, तो उसने भी बोला, घोड़े ने, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, उसने बोला कि मैं गांव को जा रहा हूं ताकि मैं कुछ हे ले सकूं। हे का मतलब होता है भूसा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो घोड़े होते हैं वो जैसे घास खाते हैं, तो घास को जब हम सुखा देते हैं, फिर उसको हम जब मशीन के अंदर कट करके उसको छोटा सा भूसा बना देते हैं, तो वो बोल रहा है कि हम भूसा खाने जा रहा हूं, तो मतलब कुछ भूसा लेने के लिए। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, गेट मतलब लेना। ठीक है, कि मैं गांव को जा रहा हूं ताकि मैं कुछ हे भूसा ले सकूं। उसको भूख लगी होगी तो वो खाना उसका भूसा होता है। विल यू कम विद मी, नो नॉट आई, तो हॉर्स ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा। तो उसने फिर से बोल दिया नो नॉट आई, कि मैं नहीं चलूंगा आपके साथ। फिर क्या हुआ? आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, उसने बोला कि मैं एक पप्पी से मिला। पपी मतलब ये छोटा सा कुत्ता है। ठीक है, इसको पपी बोलते हैं, जो कुत्ते का छोटा सा बच्चा होता है। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, कि मैं जब सैर कर रहा था तो मुझे रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिला। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की, पपी एंड आई, मैंने और उस पपी ने। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, कि आज आप इतने अच्छे दिन पे कहाँ जा रहे हो? ठीक है, फाइन का मतलब होता है अच्छा, सुंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइन, सुंदर, या फिर आप अच्छा भी लिख सकते हो। जैसे आपसे कई बार पूछते हैं ना कि हाउ आर यू, आप बोलते हो आई एम फाइन थैंक यू, तो अच्छा उसका मतलब कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, थैंक यू। तो वो यहाँ पे बोला कि आज आप इतने अच्छे दिन पे या इतने सुंदर दिन पे कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे। ठीक है, आई सेड टू पप्पी एज ही वेंट बाय, क्योंकि जो पप्पी था वो चल रहा था, जा रहा था कहीं के, तो मैंने उस पप्पी से पूछ लिया। फिर क्या हुआ? अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, उसने बोला कि मैं पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूं ताकि रोल एंड प्ले, खेल कूद करने के लिए। रोल एंड प्ले, रोल का मतलब होता है वैसे तो ऐसे गोल गोल घूमना, और प्ले का मतलब होता है खेलना। जब हम इन दोनों शब्दों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं खेल कूद करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अप इन द हिल्स, अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, अप का मतलब होता है ऊपर। और आपने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा होगा डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। ठीक है, इसका मतलब हुआ नीचे, इसका मतलब हुआ ऊपर। और फिर इसमें एक और शब्द आपने पढ़ा होगा हिल्स, हिल्स का मतलब क्या होता है? पहाड़ियां। ठीक है, आप जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि पहाड़ियां कैसे दिखती हैं, पहाड़ियों। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रोल एंड प्ले, रोल एंड प्ले का मतलब होता है खेल कूद करने के लिए। ठीक है, तो पप्पी ने बोला कि मैं आज इतने अच्छे दिन पे खेल कूद करने के लिए हिल्स पे जा रहा हूं। ठीक है, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, हिल्स के ऊपर खेल कूद करने के लिए। आई विल कम विद यू पपी, आई सेड आई, उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने पपी को बोला, यहाँ पे पपी ने नहीं पूछा उससे कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, पर उस लड़के ने खुद ही बोला कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आई विल कम विद यू, कम का मतलब आपको पहले भी बताया कि उसका मतलब होता है आना, कि आई विल कम विद यू, ऐसा पपी ने बोला, सेड आई। और ये पोएम लिखी है ए मिलन ने। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से न्यू वर्ड्स मिले इस पोएम के अंदर? विलेज, जिसका मैंने आपको मतलब बता दिया, गांव,
हिल्स मिले, हिल्स का मैंने आपको मतलब बता दिया पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ कर लो आप, यहाँ पे पहाड़ियां। ब्रेड मिला, ब्रेड का मैंने आपको मतलब बताया जिसको हम डबल रोटी बोलते हैं हिंदी में। हे का मैंने आपको मतलब बता दिया भूसा। रोल, रोल एंड प्ले एक साथ लिख दिया मैंने आपको, खेल कूद करना। और अगर आप अलग अलग से शब्दों के मतलब लिख सकते हो तो रोल का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है, जैसे गुलाटी मारते हैं ना रोल, और प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है, खेल कूद करना। तो ये थी हमारी आज की पोइम। तो एक बार इसको हम रिदम के साथ, एक टोन में, एक रिदम में इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं पोइम को, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपने क्या समझा फिर से हम एक बार देख लेते हैं। पपी एंड आई, मैं और पपी। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, कि मैं एक आदमी से मिला जब मैं सैर कर रहा था। वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई, हम दोनों ने बातचीत की, मैं और आदमी। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, मैंने बोला कि आप, आदमी को बोला आदमी जी, मतलब वो जो आदमी था उसको बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, मैंने ऐसा आदमी से कहा क्योंकि वो आदमी जा रहा था। सेड का मतलब होता है बोलना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको इसका मतलब भी। सेड का मतलब होता है बोलना, ठीक है। फिर विल यू, तो उसने क्या बोला, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, कि मैं नीचे गांव में जा रहा हूं ताकि मैं कुछ ब्रेड ले पाऊं। ब्रेड का मैंने मतलब आपको बताया डबल रोटी लेने जा रहा हूं। फिर विल यू कम विद मी, नो नॉट आई, उस आदमी ने पूछा उस लड़के से कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नो, मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ, आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, मैं सैर कर रहा था तो मुझे एक घोड़ा मिला। वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई, हम दोनों ने बातचीत की, मैंने और हॉर्स ने। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे, कि आज आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, मैंने ऐसा उस आदमी से कहा क्योंकि वो जा रहा था। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, कि मैं नीचे गांव में जा रहा हूं कुछ भूसा लेने के लिए। विल यू कम विद मी, नो नॉट आई, उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नो नॉट आई, मैं नहीं चलूंगा। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, कि मुझे एक पपी मिला जब मैं सैर कर रहा था। वी गॉट टॉकिंग, हम दोनों ने बातचीत की, पपी एंड आई, मैंने और पपी ने। आई सेड टू द पपी एज ही बेंट बाय, क्योंकि पपी जा रहा था इसलिए मैंने पपी से ऐसा कहा। उसने, पपी ने क्या बोला, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, कि मैं हिल्स के ऊपर जा रहा हूँ खेलने और कूदने के लिए। आई विल कम विद यू पपी सेड आई, उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पपी सेड आई, कि मैंने कहा ऐसा, ठीक है। तो ये था पार्ट। आई होप आपको इसकी हिंदी समझ आई होगी। एक एक वर्ड की मीनिंग फिर से एक बार बता देती हूँ मैं आपको। आई मेट अ मैन, इसका मतलब मैं एक आदमी से मिला, ठीक है। मेट का मतलब भी आप लिख लो, मेट का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मेट का मतलब होता है मिलना। अब तो आप इसकी हिंदी बना सकते हो, आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन का मतलब होता है मैं एक आदमी से मिला। एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं, वॉकिंग का मतलब मैंने बताया सैर कर रहा था, ठीक है। फिर वी गॉट टॉकिंग, वी मतलब हम, वी का मतलब होता है हम, ठीक है, हम। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की, टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत करना। मैन एंड आई, मैंने और उस आदमी ने। मैन का मतलब तो आपको पता होगा ना, आदमी। वीमेन का मतलब होता है औरत और मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है। फिर वेयर आर यू गोइंग टू, तो गोइंग का मैंने अभी आपको बता दिया कि जाना। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो तुम, उस आदमी को बोला। आई सेड, मैंने कहा, सेड का मतलब आपको बताया मैंने बोला, मैंने कहा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, डाउन का मतलब होता है नीचे, टू द विलेज नीचे गांव में, टू गेट, गेट का मतलब होता है लेना, सम ब्रेड डबल रोटी, कुछ डबल रोटी लेने के लिए मैं गांव में जा रहा हूं नीचे। विल यू कम विद मी, क्या, विल के यहाँ पे मतलब आएगा क्या तुम, यू का मतलब क्या होता है तुम, यहाँ पे यू का मतलब भी आपको मैं लिख देती हूँ, यू का मतलब होता है तुम, क्या तुम। कम विद मी, कम का मैंने आपको बताया आना, क्या तुम मेरे साथ। विद मी, मी का मतलब होता है मेरे साथ, मेरे या मैं, यहाँ पे मेरे होता है या फिर
मैं होता है। तो क्या तुम मेरे साथ, विद का मतलब होता है साथ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं आऊंगा। आई मेट अ हॉर्स, मेट का मैंने अभी आपको मतलब होता है मिला, मैं एक घोड़े से मिला। एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं सैर कर रहा था। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातचीत की। हॉर्स एंड आई, मैंने और घोड़े ने। वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर का मैंने अभी आपको मतलब है कहाँ। आर यू, यू का मतलब मैंने अभी आपको तुम। गोइंग का मतलब मैंने बताया आपको जाना, यहाँ पे लिखा मैंने जाना कि तुम कहाँ जा रहे हो। हॉर्स, हॉर्स से उसने पूछा टुडे, टुडे का मैंने आपको बताया कि आज तुम कहाँ जा रहे हो घोड़े। आई सेड टू द हॉर्स एज ही बेंट बाय, आई सेड मतलब कि मैंने बोला, टू द किसे, हॉर्स को। आई सेड टू द हॉर्स एज ही बेंट बाय, क्योंकि वो वहां से जा रहा था। डाउन टू द विलेज, डाउन का मैंने अभी आपको मतलब बताया नीचे, नीचे। टू द कहाँ, टू द का मतलब होता है कि कहाँ जा रहा है, टू द। आई वेंट टू द विलेज, कि मैं गांव को जा रहा हूँ। टू गेट सम हे, टू गेट, गेट का मैंने अभी आपको मतलब है लेना, लेने के लिए। सम हे, सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ। और हे का मैंने आपको मतलब बताया भूसा, कुछ भूसा लेने में गांव में जा रहा हूँ नीचे। विल यू कम विद मी, या भी आपने इस लाइन का मतलब पढ़ा, क्या तुम मेरे साथ आओगे। नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद क्या, आई मेट अ पपी, पहले हम बचे मेट का मतलब है मिलना, कि मैं एक पपी से मिला। एज आई वेंट वॉकिंग, क्योंकि मैं सैर करने जा रहा था। वेंट का मतलब होता है जाना, गो, वेंट, गॉन। पता नहीं अभी आपको थर्ड फॉर्म्स करवाई होंगी वर्ब के, नहीं, पर गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब जा रहा था, और गो वेंट गॉन का मतलब कि जा चुका हूं, मतलब जा रहा होगा। तो आई वेंट मतलब जा रहा था, ठीक है। वी गॉट टॉकिंग, वो हमने बात की कि हमारी बातचीत हुई, पपी एंड आई, मेरी और पपी की। वेयर आर यू गोइंग, अभी मैंने इसका वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर यू, यू तुम कहाँ जा रहे हो। गोइंग का मतलब होता है जाना। दिस फाइन डे, दिस का मतलब होता है मतलब यह, दिस का मतलब यह, यहाँ पे मतलब होगा कि इस मतलब हो यहाँ पे, इस फाइन डे। फाइन का मैंने आपको बताया अच्छा दिन, सुंदर दिन, क्योंकि जब हम पूछते हैं कि आप कैसे हो तो हम बोलते हैं वी आर फाइन। फाइन बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, ठीक हैं, ठीक है। फिर आई सेड टू द पपी, मैंने ऐसा पपी को कहा। एज ही बेंट बाय, क्योंकि वो वहां से जा रहा था। अप इन द हिल्स, अप का मैंने आपको भी मतलब होता है, अप का मतलब होता है ऊपर। इन द हिल्स, की हिल्स के ऊपर जा रहा हूँ। हिल्स मतलब पहाड़ियों के ऊपर जा रहा हूँ। टू रोल एंड प्ले, खेल कूद करने के लिए। आई, यहाँ पे इसका मतलब होते जो लगाए होते हैं, इसका मतलब है विल। आई विल कम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कम मतलब आऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। पपी, पपी को उसने बोला सेड आई, किसने, मैंने, मतलब वो जो लड़का था। ये किसने लिखी है, ए मिलन ने ये पोइम लिखी है। तो आज हमने ये पोइम कर ली है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो 4 क्वेश्चंस है, फिर बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग इज फन, पढ़ना एक फन है, ठीक है, खेल है पढ़ना, ठीक है। जब आप खेल में चीजों को पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है, ठीक है। हु इज आई इन द पोइम, मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि आई कौन है इस पोइम के अंदर। इसमें क्वेश्चन है हु मतलब कौन, इज द आई इन द पोइम, कि इस कविता में, पोइम को हम हिंदी में बोलते हैं, इस कविता में आई जो बोल रहे हैं कौन है। बार बोले कि आई सेड, आई विल नॉट कम विद यू, आई बोले, वो आई कौन है। आई जो है इस कविता का लेखक है, जिसने ये कविता लिखी है वो है। तो आई वो एक छोटा सा लड़का है, ही इज अ लिटिल बॉय, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का, आई इज अ लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय इन दिस पोइम, ठीक है। इस पोइम के अंदर आई जो है वो लिटिल बॉय है। आई इज अ लिटिल बॉय इन दिस पोइम, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है वेयर वॉज द मैन गोइंग। हमने जब पढ़ा थी ये पोइम कि यहाँ पे पूछे वेयर, वेयर का मैंने आपको मतलब है कहाँ, वॉज मतलब था, द मैन गोइंग, गोइंग का मतलब जाना, मैन मतलब आदमी, की वह आदमी कहाँ जा रहा था। ये क्वेश्चन पूछे वेयर, मैं आदमी
कहाँ जा रहा था, तो आदमी कहाँ जा रहा था, वो विलेज में जा रहा था ना ब्रेड लेने के लिए, खुद को डबल रोटी लेने के लिए। हमने ये पढ़ा डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, तो हम लिखेंगे द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज। ठीक है, टू गेट सम फूड हम ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि मैन कहाँ जा रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैन वॉज गोइंग, जाना, वॉज गोइंग टू द विलेज, कि वो गांव में जा रहा था। ठीक है, यही पूछे ना आपसे कहाँ जाती है, नहीं पूछे कि क्यों जा रहा था, पूछे कहाँ जा रहा था, तो मैन वॉज गोइंग टू द विलेज। वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, वाई डिडंट का मतलब यहाँ पे डिड नॉट, द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, जो बच्चा था वो, गो का मतलब होता है जाना, विद मतलब साथ। मैंने आपको बताया कि बच्चा जो था हॉर्स मतलब घोड़े के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि उसने घोड़े ने पूछा था ना कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो वो क्यों नहीं गया, क्योंकि बच्चे को घोड़े के साथ मजा नहीं आता, क्योंकि वो घोड़ा भूसा लेने जा रहा था, भूसे का बच्चे ने क्या करना था, उसको वो खेलकूद करने जा रहा होता तो वो चला जाता। ठीक है, तो चाइल्ड डिड नॉट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट सम है। तो आप यहां से लिखोगे सीधा क्यों नहीं गया, बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट सम है। ठीक है, क्योंकि वो जो घोड़ा था वो भूसा लेने जा रहा था, इसलिए वो उसके साथ नहीं गया। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी, यहाँ पे पूछे वाई, क्यों, डिड मतलब था, द चाइल्ड गो विद द पपी, की जो बच्चा था वो पपी के साथ क्यों गया, गो का मतलब होता है जाना, विद का मतलब साथ, कि वो पपी के साथ जो छोटा बच्चा वो क्यों गया, क्योंकि वो घोड़े के साथ नहीं गया पर पपी के साथ चला गया। ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि जो पपी था वो खेलने जा रहा था, तो इसलिए वो उसके साथ खेल एंजॉय करने के लिए उसके साथ चला गया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, बिकॉज, ऐसा क्यों था, बिकॉज पपी वॉज गोइंग टू द हिल्स टू प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बिकॉज जो पपी था वॉज गोइंग टू प्ले इन द हिल्स, या वॉज गोइंग टू द हिल्स टू प्ले, वो हिल्स को जा रहा था खेलने के लिए। ठीक है, तो उससे क्योंकि जब भी आप भी अगर आपको कोई खेलने के लिए जा रहे होते हो तो आप उसके साथ जाना पसंद करोगे, ना कि कोई काम कर रहा होगा उसके साथ जाना पसंद करो जो आपकी चीज का नहीं है। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर हुए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।